गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। इस थ्योरम के अनुसार किसी वेक्टर फील्ड ए के लिए फ्लक्स दैट इज ए वेक्टर डॉट डी ए फॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। इस प्रकार किसी वेक्टर फील्ड ए का जो फ्लक्स है वो उस वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। यह गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है। इसे प्रूव करना चाहते हैं। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक वेक्टर फील्ड कैपिटल ए वेक्टर कंसीडर करते हैं और यह एक आर्बिट्रेरी वॉल्यूम वी में जो क्लोज सरफेस एस है उससे परिबद्ध है, उससे बाउंडेड है। और जो वॉल्यूम वी है उसे बहुत ही छोटे छोटे भागों में या छोटे छोटे हेक्सागोनल एलिमेंट्स षट फलकों में बांटा जा सकता है और उन सभी, जैसे मान लो ये हमारे पास में एक वॉल्यूम है जो V है, ये कंप्लीट वॉल्यूम है। इसको जो है वो छोटे छोटे बहुत और सब पार्ट्स में या सब सेल्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो उस सिचुएशन में हर एक सब सेल या जो सेल है उसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो कैलकुलेट कर लें और फिर उसमें से उन सब के फ्लक्स को ऐड कर दें, तो फिर उससे कंप्लीट जो है वो फ्लक्स मिलेगा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो टोटल फ्लक्स ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन के लिए ये जो है वो समीशन आई और एक किसी सेल में से निकलने वाले फ्लक्स के सम के इक्वल होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है और इसमें फील्ड की वैल्यू ए आई है और एरिया के लिए यदि हम इसमें से फ्लक्स ज्ञात करें तो ए आई, और ये इसमें से एक फ्लक्स निकलेगा जो इस ith सेल में से है। तो इस कंप्लीट वॉल्यूम एलिमेंट से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इसके लिए हम इसको जो है वो समीशन का साइन कर देंगे, या ये जो फ्लक्स निकला है वो सभी के लिए ऐसे निकाल कर सम करेंगे, तो टोटल जो वॉल्यूम V है उसमें से फ्लक्स कितना है वो हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार टोटल फ्लक्स जो है वो ए वेक्टर डॉट डी ए क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो समेशन फॉर आई, या समेशन जो है वो टोटल सेल्स के लिए और इंटीग्रेशन सरफेस के लिए ए आई डॉट डी आई वेक्टर के इक्वल होता है। ए आई डॉट डी ए आई क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो डेल डॉट ए आई डी वी आई के इक्वल होती है। ये इक्वेशन 2 जो है वो हमें डाइवर्जेंस का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उससे मिलता है। डाइवर्जेंस ए वेक्टर इक्वल टू लिमिट डी वी टेंड्स टू 0 ए डॉट डी ए क्लोज सरफेस
इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dv। और यदि इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट के लिए यदि हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे डाइवर्जेंस ai। अब लिमिट की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हमने अपने आप में ही dv की वैल्यू बहुत कम ली है, स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो इक्वल टू हो जाएगा ai डॉट dai डिवाइडेड बाय dvi। साइड चेंज कर दें और इसको लिखें तो ये बनेगा ai वेक्टर डॉट dai वेक्टर इक्वल टू डाइवर्जेंस ai dvi। और इस डाइवर्जेंस को जो है वो डेल डॉट ai एंड dvi भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार हमें ये जो इक्वेशन नंबर 2 मिलती है। इक्वेशन 2 से जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और इक्वेशन 1 में पुट करने पे हमें ये मिलता है क्योंकि यहाँ dvi की वैल्यू जो है वो बहुत कम है, टेंड्स टू 0 है, तो फिर जो यहाँ पर समेशन साइन है उसको इंटीग्रेशन के साइन से जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है, तो जिससे a डॉट da फॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, ये जो होगा ये वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन डेल डॉट a और dv, और यही गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है। इस प्रकार किसी फील्ड a के लिए उसका जो फ्लक्स है किसी वॉल्यूम v से जो बाउंड सरफेस s है उसके लिए वो फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन a वेक्टर डॉट da, और यह वैल्यू जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ a वेक्टर के इक्वल होगी।